हारून आबाद से आपको बताते चले, मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक हारून आबाद थाना सदर में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जवाद अजमल की जवारियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई। टिब्बा गलियांवाला में जुए के अड्डे पर छापा, 12 जवारी गिरफ्तार। जुए के दाव पर लगे 1,05,000 रुपए बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना सदर के SHO मोहम्मद नवाज वट्टू की सरबराही में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जवाद अजमल ने अपनी टीम के हमरा चक नंबर 71 4R टिब्बा गलियांवाला में जुए के अड्डे पर रेड करते हुए 12 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। जुए की रकम 1,05,000 रुपए भी बरामद कर ली। गिरफ्तार करके मुकदमे के इंदराज के बाद पाबंद सलासल कर दिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान मोहम्मद अहमद, इमरान खान, मोहम्मद आबद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद जाहद, अब्दुल हमीद, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद इम्तियाज, इमरान, मोहम्मद वसीम, मोहम्मद इरफान, नईम अब्बास शामिल हैं। इस मौका पर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद जवाद का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना था कि जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। जराइम पेशा अफराद कितने ही चालाक क्यों ना हो, कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। उनका मजीद कहना था कि जराइम में मुलविस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हारून आबाद से ही आपको बताते चले, मुजफ्फर अली सहर की रिपोर्ट के मुताबिक फकीरवाली में पीरजादा T10 क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। टूर्नामेंट के मेहमान खसूसी DSP सर्कल हारून आबाद गुल हसन थे। ग्राउंड में पहुंचने पर टूर्नामेंट इंतजामिया ने मेहमान खसूसी DSP सर्कल हारून आबाद गुल हसन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। DSP सर्कल हारून आबाद गुल हसन ने पीरजादा T10 क्रिकेट मेले का बहसियत मेहमान खसूसी इफ्तिताह करते हुए कहा कि खेलों के फरोग के लिए नौजवान नस्ल को मुस्बत और तामीरी खतूत पर परवान चढ़ाने के कौमी विजन को पूरा किया जा सकता है। खेलों के मैदान आबाद होंगे तो नौजवान नस्ल मंशियात समेत हर तरह की बुराइयों से महफूज रहेगी और खेल न सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए अहम है बल्कि अमली शोबे में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुहर्रक साबित होते हैं। इलाके के नौजवान खिलाड़ियों को देखकर इत्मीनान है कि वो दुरुस्त राह पर गामजन है, जिससे मुल्क कौम का मुस्तकबिल रोशन नजर आता है। पीरजादा T10 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में रॉयल फाइटर क्लब ने चौधरी 11 को 9 विकेटों से शिकस्त से दोचार कर दिया। इफ्तिताही मैच के मेहमान खसूसी DSP हारून आबाद गुल हसन के हमरा मेहमानाने ग्रामी में पीर मसूद कासम कासमी, पीर सैयद अनवारुल हसन शाह, साहबजादा महमूद कासमी, सीनियर सहाफी उबैदुर रहमान कासमी और मुजफ्फर अली सहर ने शिरकत की और दोनों टीमों के खेल से लुत्फ अंदोज हुए। ये टूर्नामेंट 10 ओवर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर पीरजादा शहजादुल कमर और चेयरमैन पीरजादा मोहम्मद अहमद नन्नू ने आखिर में मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर की लापरवाही, जी बिल्कुल। शेखुपुरा ट्रामा सेंटर में एक और जख्मी चल बसा। शेखुपुरा से आपको बता रहे हैं 1112 ने एक नामालूम शख्स को रेस्क्यू करके ट्रामा सेंटर शिफ्ट किया था। जख्मी शख्स को एक्सीडेंट में चोटें लगी थी। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स ने दोनों बाजुओं पर पट्टियां करवाकर स्ट्रेचर को बाहर निकाल दिया। गरीब मरीज दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सका और सिसकते हुए जान की बाजी हार गया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि मुतअद्दिद बार ड्यूटी डॉक्टर को मुख्तलिफ शहरियों ने मरीज की कंडीशन से आगाह किया, मगर डॉक्टर रूम में बैठी लेडी डॉक्टर ने बाहर आकर गरीब मरीज को चेक करना भी मुनासिब न समझा और वो तकलीफ की शिद्दत को बर्दाश्त न करते हुए चल बसा। तांदलियावाला से आपको बताते चले, अली गोहर खां बलोच MNA 97 विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सरदार सिकंदर हयात जतोई टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में लीगी जानिसारों का काफिला लाहौर के लिए रवाना। लीगी जानिसार अपनी कायद और पार्टी के सीनियर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के पुरजोश हैं। अली गोहर खां बलोच और सरदार सिकंदर हयात जतोई की क़यादत में लाहौर रैली में जाने के लिए लातादाद गाड़ियों और जानिसारों की कसीर तादाद मौजूद। मिंचनाबाद से गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफा के पेश नजर शहर के पेट्रोल पंप्स में पेट्रोल की फराहमी बंद कर दी गई, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल के हसूल के लिए आवाम दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। शहर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, जबकि मकामी इंतजामिया पेट्रोल की फराहमी पर अमल दरामद करवाने में बुरी तरह नाकाम नजर आ रही है। मिंचनाबाद के शहरियों ने आला हुक्काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। आगे बढ़ेंगे हमारे रिपोर्टर अब्दुल रहमान गुड्डू शेख की रिपोर्ट के मुताबिक स्वीडन में कुरान पाक की नाउजुबिल्लाह बेहुरमती के खिलाफ जामिया सादकिया अब्बासिया, जामिया अनवारुल इस्लाम, पीर अहमद शाह बनावाला, तहरीक लब्बैक जमात अहले हदीस और मरकजी मुस्लिम लीग की तरफ से एहतजाजी रैलियां निकाली गई। रैलियों में शरीक शुरका का स्वीडन से सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालिबा। इस मौका पर उलमा इकराम ने कुरान पाक की बेहुरमती आलमी दहशत गर्दी करार दिया। एहतजाजी रैलियों में मजहबी जमातों के कारकुनान के अलावा ताजरों और शहरियों
ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। शहर की तमाम रैलियां मिंचनाबाद प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, आपको लिए चलते हैं हारूनाबाद की तरफ। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी इन एक्शन, हवाई फायरिंग, नाजायज असलिया के 3 मुकदमात दर्ज। पेट्रोलिंग गजियानी एसएसपी साजिद हसन चौधरी मुख्तियार अहमद चौधरी की हिदायत पर शिफ्ट इंचार्ज राव आतर जिशान की टीम के हमरा इब्रार हुसैन इमरान सुल्तान के एक ही गश्त में 3 मुकदमात 38/23, 39/23, 40/23 थाना सदर बहावल नगर हवाई फायरिंग करने वाले और नाजायज असलिया बरामद करके तीनों मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवा कर पाबंद सलासल कर दिया। पोस्ट इंचार्ज राव इरफान ने हमारे नुमाइंदा खसूस अल्लाह रखा बाबर को बताया कि पेट्रोलिंग गजियानी का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गश्त इंचार्ज आतर जिशान ने कहा कि हवाई फायरिंग करने वाले और नाजायज असलिहा रखने वाले जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इंशाअल्लाह कार्रवाइयाँ हस्बे रिवायत जारी रहेंगी। हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 201 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी आदल सईद गुज्जर से यूनुस शहबाजी की मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवार MPA चौधरी आदल सईद गुज्जर से सियासी उमूर पर गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं और हर मैदान में इनके साथ होंगे। इमरान खान के नजरिया के साथ हैं। इस इम्पोर्ट सरकार ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। डॉलर इस वक्त बेलगाम हो चुका है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, मुल्क की तारीख में इतना महंगाई में इजाफा नहीं हुआ था जितना इस इम्पोर्टेड सरकार ने कर दिया। ये 13 रुकनी टोला मेरे कायद इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुल्क पर करप्ट और सरमायादार वडेरे मुसल्लत हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को यरगमाल बनाकर IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी में धकेल दिया। एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आवाम आटे की खरीदारी के लिए लाइनों में लगी खड़ी, लेकिन आटा नहीं मिल रहा। बेरोजगारी में इजाफा, मजीद होने का खदशा है। इन तमाम मसाइल का हल फौरी और साफ शफाफ इलेक्शन है ताकि सियासी कशीदगी में मजीद इजाफा ना हो। तहरीक इंसाफ PP 201 के टिकट के बारे में उनका कहना था कि मैं इंशाल्लाह अपने इलाके की आवाम की खिदमत के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हूँ। मेरा अपना गुज्जर बरादरी का तकरीबन 20,000 से ज्यादा अपने हल्के में वोट बैंक मौजूद है और इसके साथ मेरे वालिद मोहतरम मरहूम चौधरी सईद गुज्जर अपनी जिंदगी में इस हल्के से 3 बार MP और 1 बार MNA मुंतखब हुए और अपने हल्के की आवाम के लिए बेशुमार तरक्याती मंसूबे और नौजवानों को सरकारी रोजगार के मौके फराहम किए। उनका मजीद कहना था कि हल्का की आवाम ने चौधरी सईद गुज्जर को सपोर्ट करती रही और इसी तरह अब हल्के की आवाम मुझे भी सपोर्ट करती है। एक और खबर शामिल करते हैं हारूनाबाद से। अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद की उभरती हुई नौजवान क़यादत और हर दिल अजीज रहनुमा चौधरी उस्मान रज़ाक वाला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग इंसाफ यूथ विंग जिला बहावलनगर का जिले सदर नामजद होने से नौजवान और सियासी हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी उस्मान रज़ाक वाला इत्तेहादो यगानगत की अलामत और सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत रखते हैं और तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के नौजवानों में एक मुनफरिद मकाम रखते हैं। इसके साथ साथ सियासी हलकों में इज्जत की निगाह से देखे जाते हैं। अपनी नामजदगी पर चौधरी उस्मान रज़ाक वाला ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान हैं और जिला बहावलनगर के नौजवान इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं और आने वाले इंतखाबात में नौजवान ही कलीदी किरदार अदा करेंगे। आगे बढ़ेंगे हड़प्पा से हमारे नुमाइंदे इमरान खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का 142 मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी और नवीद असलम खान लोधी PP 198 की क़यादत में बड़ी तादाद में काफिला हड़प्पा लोधी हाउस से मरियम नवाज के इस्तकबाल के लिए रवाना हुआ। मोहतरमा आयशा अरशद लोधी ने कहा कि हम मरियम नवाज को वतन वापसी पर खुशामदीद कहते हैं। मरियम नवाज की वापसी पर पार्टी मजबूत होगी और मुखालिफिन के हवाले टूटेंगे। हम पार्टी के साथ खड़े हैं और पार्टी क़यादत के मिलने वाले हर हुक्म पर लब्बैक कहेंगे। मरियम नवाज शरीफ एक बहादुर खातून हैं जो इंसाफ के हसूल के लिए बहादुरी से लड़ी। मरियम नवाज शरीफ की तवील जिद्दोजहद की वजह से फितना हुकूमत से जान छूटी। मोहतरमा का कहना था कि हम तमाम कारकुनान की शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमारी एक कॉल पर भरपूर शिरकत की। इस मौका पर चौधरी ताहिर महमूद, राना खलील अहमद नायब सदर MSF, सरदार वसीम अब्बास डोगर, यासीन नजम सयाल, सेठ हाकब जुल्फकार, चौधरी अरशद बिल्ला, चौधरी अली हमजा समेत कसीर तादाद में लोग मोहतरमा के इस्तकबाल के लिए लाहौर पहुंचे।
आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर बधाई के इलाके में 3 डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग के तबादले के दौरान एक डाकू हलाक, 2 डाकू फायरिंग करते हुए फरार। हलाक डाकू की शिनाख्त सिराज के नाम से हुई। पिस्टल और गोलियां बरामद। हलाक डाकू न्यू टाउन सादकाबाद पीर बधाई बनी के रॉबरी और स्नैचिंग के 20 से ज्यादा मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। वाक़या की इत्तला पर एसपी रावल माहम खां, डीएसपी अजहर शाह पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए। मौका से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। लाश को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक शहरी की इतला पर पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची तो डाकुओं को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। डाकुओं की फायरिंग के बावजूद दिलेरी से मुकाबला करने पर सीपीओ सैयद शहजाद नदीम बुखारी की एसपी रावल और पीर बधाई पुलिस को शाबाश। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खां की पतंगबाजी, पतंग फरोशी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के हवाले से मीटिंग में डिवीजनल एसपीज और एसटीपीओज, एसएचओज और दीगर अफसरान और अहलकारान की शिरकत। नाकस कारकर्दगी पर एसएचओ औरता अमराल वारिस खां और एयरपोर्ट को चार्जशीट जारी करने का हुक्म। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जाए, शहरियों की आगाही के लिए आगाही वॉक्स का इनेकाद किया जाए और बैनर्स भी आवेजा किए जाएं। साबका रिकॉर्ड याफ्तगान से छोटी बॉन्ड लिए जाएं। वालिदैन आगाह रहे, पतंगबाजी आपके बच्चे का नुकसान और मुस्तकबिल तबाह कर सकती है। एसएसपी ऑपरेशंस वसीम रियाज खान, शहरियों के जानो माल का तहफ्फुज पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसके लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायदुल नहयान ने की इस्लामाबाद आमद पर छुट्टी का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायदुल नहयान की आमद पर पीर को विफाकी दारुल हुकूमत में मकामी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। यूएई के सदर 25 जनवरी से पाकिस्तान के निजी दौरे पर रहीमिया अरकाम में मौजूद हैं। इस्लामाबाद पहुंचकर वो सरकारी सतह पर मुलाकातें करेंगे। उनकी आमद के मौका पर मकामी तौर पर तातील होगी, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीडीए, एसएनजीपीएल, आइस्को और अस्पताल के अमले को छुट्टी नहीं होगी। जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का स्टाफ भी बरोज सोमवार ड्यूटी पर होगा। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हारूनाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला बहावलनगर के जिले सीनियर नायब सदर और हारूनाबाद फकीर वाली से मुतविक्का सूबाई उम्मीदवार राव शुएब अहमद खान ने कहा है कि इमरान खान के दौरे वजारत उज़्मा में मुल्क की तारीख में पहली दफा कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद के लिए पै दर पै इकदाम उठाए गए। सेहत और तालीम समेत दीगर समाजी बहबूद के शोबों में सब्सिडी दी गई। पाकिस्तान की खुददारी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया और मुल्की मईशत को मजबूत करने की खातिर मरबूत इकदाम उठाए गए। मगर मुल्क की तरक्की के दुश्मनों ने एक साजिश के तहत पीटीआई की हुकूमत गिराई। उन्होंने कहा कि बैरूनी साजिश के मोहरों को अवाम मुस्तरद कर चुकी। अवाम किसी सूरत वोट नहीं देगी। कौम इनकी असलियत जान चुकी है और इनके इक़्तिदार की हवस से भी पूरी तरह से आगाह है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम बाशऊर हैं, बिलखसूस नौजवान तबका मुल्क में असल तब्दीली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे तले एक बार फिर मुत्तहिद है, क्योंकि तहरीक इंसाफ नौजवानों की अपनी पार्टी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मोरूसी सियासत का खात्मा करके तब्दीली और तरक्की और फलाही सोच अवाम को दी है। इनका ये इनकलाबी इक़दाम नई तारीख रकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुआशी बहरान पैदा करके मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा किया है, जिससे अवामी खिदमत और तामीर और तरक्की का अमल सख्त जमूद का शिकार है। राव शुएब अहमद खान ने कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि वर्कर्स क्लास में से उम्मीदवार लाए जाए। अवाम हाई जैकर्स और स्काई लैब को मुस्तरद करने का फैसला कर चुके हैं। हारूनाबाद, फोटाबाद समेत जिला भावलनगर तहरीक इंसाफ का किला है। आगे बढ़ेंगे। कामोकी से आपको बताते चले, नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक मरियम नवाज को पाकिस्तान में वापसी पर खुशामदीद कहने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कामोकी के एमपीए चौधरी अख्तर अली खान की तरफ से रैली का एहतमाम किया गया। रैली में नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। साधुकी से भी उम्मीदवार चेयरमैन राना हाफिज गुलाम रसूल ने एक बड़े काफिले के साथ रैली में शिरकत की। मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए उम्मीदवार चेयरमैन हाफिज गुलाम रसूल के डेरे से सैकड़ों की तादाद में शुरका ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीए चौधरी अख्तर अली खान के साथ रैली की शक्ल में मरियम नवाज को खुशामदीद करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर काफिला रवाना हुआ।
कोट अद्दू से आपको बताते चले शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोट अद्दू पेट्रोलियम की बंदिश पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने का इम्कान के पेश नजर कोट अद्दू शहर में पेट्रोल पंप्स पर तेल की सप्लाई की बंदिश मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर के एक्शन पर एसी कोट अद्दू के छापे 3 पेट्रोल पंप सील करके 30,000 से ज्यादा जुर्माना भी आयद कर दिया। शहर में पेट्रोल पंपों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने का इम्कान के पेश नजर कोट अद्दू शहर में पेट्रोल पंप्स पर मसनूई किल्लत पैदा करने के हवाले से शहरियों की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू मोहम्मद हुसैन राना ने नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा को फौरी तौर पर पंपों का मुआयना करने की हिदायत की। इस जमन में असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने रात गए तहसील कोट अद्दू के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर छापे मारे और पेट्रोल का रेट और स्टोरेज टैंकों की चेकिंग की। असिस्टेंट कमिश्नर ने स्टोरेज टैंकों का मुआयना किया और पेट्रोल पंपों की दस्तयाबी का जायजा लेकर सप्लाई को यकीनी बनाया। 3 पेट्रोल पंप एडमोर पेट्रोल पंप कोट अद्दू, शेल पेट्रोल पंप सनावा और टिब्बी मोचीवाला में अलमुर्तजा पेट्रोल पंप को सील, जबकि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप मालिकान को 30,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। रानीपुर से आपको बताते चले मोहम्मद जुमन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी प्रेस क्लब से ठारजा के नायब सदर अमजद अली सोलंकी की कोशिशों से कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की जानिब से गांव साईदाद सोलंकी तहसील ठरी मीरवाब में 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें एक दिन में 120 मरीजों का चेकअप किया गया और इनको मुफ्त अद्वियात दी गई। तफसीलात के मुताबिक कम्युनिटी वर्ल्ड सर्विस एशिया की जानिब से सिठारजा के नवाही गाँव साईदाद सोलंकी में 3 रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें एक दिन में 120 मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज मुस्तफीद हों। डॉक्टर अब्दुल गफार मेमन इस कैंप से जितना मुमकिन हो सके अवामी प्रेस क्लब ने कैंप का दौरा किया। नायब सदर अमजद सोलंकी की जेर निगरानी मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी की गई। गरीब आवाम को शदीद मुश्किलात और मसाइब का सामना है। कम्युनिटी वर्ल्ड सर्वर एशिया सबसे आगे है। बारिशों के आगाज से ही मुतासरीन की खिदमत करने का आगाज कर दिया गया था। पत्तों की से आपको बताते चले मुस्लिम लीग नून साबिक एमएन राना मोहम्मद हयात खान ने हंजरा कलाम में सुई गैस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक एमएन राना मोहम्मद हयात खान का हंजरा कलाम और गिरदनवा से आए लोगों ने बड़े पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया। मीडिया से बातचीत करते हुए राना हयात खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में लोग खुशहाल थे और खूब तरक्याती काम हुए। 4 साल ऐवानों और वजारत का मजा लेने वालों ने हल्का को खंडर बना दिया। हंजरा कलाम में जो भी तरक्याती काम हुए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दौरे हुकूमत में हुए। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल को हाई का दर्जा, बुनियादी मरकज सेहत की बिल्डिंग की तामीर के साथ साथ हमारे दौरे हुकूमत में गली गली सुई गैस के पाइप डाले गए और 4 साल हुकूमत में रहने वालों को अल्लाह ने तौफीक नहीं दी कि गैस की फराहमी कर सके और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने हंजरा कलाम में सुई गैस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल तहसील पत्तोकी के सदर साजिद हुसैन हंजरा नंबरदार, मकामी रहनुमा मुस्लिम लीग नून हाजी मोहम्मद असलम हंजरा, अब्दुल रहमान चौहान, अब्दुल हमीद नंबरदार, शब्बीर अहमद शाहीन समेत सैकड़ों अफराद मौजूद थे। गुजरांवाला में किसानों को खाद की फराहमी के लिए महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद मुतहरिक अपनी जेर निगरानी टीम के हमरा किसानों को सरकारी रेट पर यूरिया खाद तकसीम। गोजरा में किसानों को सस्ती खाद फराहम करने के लिए महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद अपनी टीम के हमरा फील्ड में मुतहरिक हो गए। किसानों को सस्ती खाद फराहम करने के लिए अपनी टीम के हमरा गला मंडी में मौजूद खाद डीलर्स, सिक्योर ट्रेडर्स और दीगर खाद डीलरों की जानिब से हुकूमती सब्सिडी पर दी जाने वाली खाद फील्ड असिस्टेंट अली उस्मान गुराया और मोहम्मद हुसैन ने किसानों को तकरीबन 3,000 यूरिया खाद के बैग हुकूमत के मुकर्रर करदा रियायती निरखों पर फरोख्त करवाए गए, जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई और किसानों ने महकमा ज़राअत के ऑफिसरान की इस काविश को खूब सराहा। मीडिया से बातचीत करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत गुलजार शाहिद ने कहा कि मैं खुद फील्ड में मौजूद हूँ और अपनी जेर निगरानी यूरिया खाद सस्ते दामों फरोख्त करवाई जा रही है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा यूरिया खाद की फराहमी यकीनी बनाई जा सके ताकि गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल हो सके। चनियोट से हमारे नुमाइंदे सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने काजी अली हसन रजा और मियां शौकत थीम की क़यादत में महंगाई और इलेक्शन कराव के सिलसिले में एक रैली चौक शहीदा से निकाली और चौक म्यूनसिपल कमेटी में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें वकला समेत कसीर तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, जब कहा जाता है फलां शख्स ने तौहीन की तो तौहीन की तारीफ क्या है? क्या कुरान और हदीस को बयान करना
توہین ہے؟ کیا صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب میں موجود توہین خدا، توہین انبیاء، توہین قرآن، توہین رسول، توہین ابو طالب، توہین ازواج نبی، توہین صحابہ پر مبنی مواد کے خلاف قانون سازی ہوگی؟ آگے بڑھیں گے ساہیوال سے محمد ارشد بھٹی کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں اس شیطانی عمل کی پرزور الفاظ میں مذمت کی گئی اور حکومت پاکستان سے بھی اپیل کی گئی کہ اس عمل کی اقوام متحدہ میں بھرپور مذمت کی جائے۔ اس ریلی میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے تمام ارکان، چیئرمین ڈسٹرکٹ حافظ محمد نعیم حسن، صدر تحصیل ساہیوال شہباز احمد کمبو، علی عمران صدر سٹی ساہیوال، غلام حسین انجم جنرل سیکریٹری تحصیل ساہیوال، حافظ عبید السلام عاطف جنرل سیکریٹری سٹی ساہیوال اور باقی دیگر ممبران نے بھرپور انداز میں حصہ لیا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف بھرپور طریقے سے احتجاج ریکارڈ کروایا اور حکام بالا کو زور دیا کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس قسم کی گستاخی کو سختی سے روکا جائے تاکہ کسی بھی مذہب کے اراکین کے دلوں کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ آگے بڑھیں گے ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق کمشنر بہاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور نے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول اخترآباد نزد سر صادق محمد خان عباسی اسپتال کا دورہ کیا۔ انہوں نے اسکول میں درس و تدریس کے امور کا جائزہ لیا اور اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر تعلیم محمد شہباز اور ڈی او ایجوکیشن چودھری محمد اکرم ہمراہ تھے۔ کمشنر بہاولپور ڈویژن کلاس روم میں گئے اور بچیوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت۔ انہوں نے طالبات سے کہا کہ وہ محنت اور جوش و جذبہ سے تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسکول میں طالبات کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے اسکول کی عمارت کی دوسری منزل جلد از جلد تعمیر کی جائے۔